बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के आज के लेक्चर में हम मज़ीद वेरिएबल्स की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, यूज़ करते हैं। पीएचपी में कुछ रूल्स हमने पढ़े थे और आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि पीएचपी के जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करना है, और हम देखते हैं कि दो नंबर्स को किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिएगा कि जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आपने सी प्लस प्लस या जावा में किसी में भी आपने काम किया हो तो आपको पता होगा कि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपने कहीं पे किसी भी वेरिएबल को यूज़ करना है तो आपको उस वेरिएबल को प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर करवाना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेस्ट का एक वेरिएबल आप यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम में कहीं पे, तो आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में उस वेरिएबल को क्या करवाना पड़ता है, आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना पड़ता है। अगर डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट जैसे ही आप कहीं पे उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आपको मिल जाएगा। लेकिन पीएचपी में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में भी देखा था कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। पीएचपी भी हमें अलाउ करती है कि आप वेरिएबल्स को कहीं पे भी किसी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। आप डिक्लेयर ना करो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़, एक तो ये हमें आसानी होगी कि वेरिएबल को हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा कि स्टार्ट में लिखें कि मैं वेरिएबल टेस्ट यूज़ करूँगा, एक्स यूज़ करूँगा, वाई यूज़ करूँगा, जी यूज़ करूँगा, कोई भी वेरिएबल मैं यूज़ करना चाहता हूँ। सेकंड, पीएचपी में हमें आसानी क्या है, जैसा कि जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि हमें वेरिएबल की टाइप बताना नहीं पड़ती। यानी कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ये बुलियन वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग है, ये करैक्टर है। हमें बताना नहीं पड़ता कि वेरिएबल की टाइप क्या है। ठीक है, जबकि सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि उसमें हमें यह भी बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या डबल का है या फ्लोटिंग पॉइंट है। जो भी वेरिएबल की टाइप है वो भी हमें साथ बताना पड़ती है। जबकि यहाँ पे पीएचपी में हमें वेरिएबल की टाइप क्या है ये भी बताना नहीं पड़ती। पीएचपी ऑटोमेटिकली क्या करती है, वेरिएबल की वैल्यू को देखते हुए, वेरिएबल की वैल्यू के मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देती है। जो भी उसकी डाटा टाइप बनती है उसमें ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी हमें डाटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ आसानियाँ हैं जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट रूल्स है, यहाँ पे हमें बहुत सी आसानियाँ हैं वेब में, खुसूसन पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और वेब पेज पे किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लोकल सर्वर। ठीक है, जैम्प आपने इंस्टॉल कर लिया था और हम यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करने के लिए पीएचपी का आपको पता है कि आपने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर पीएचपी का कीवर्ड आपने यूज़ करना है, फिर आपने क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट को आपने क्लोज कर देना है। ये मेथड है पीएचपी का स्क्रिप्ट राइट करने का। उसके बाद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेरिएबल्स को पीएचपी में यूज़ करने के लिए, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि पीएचपी का ये जो आप स्क्रिप्ट राइट करते हैं आप HTML के पेज में, ये बेसिकली तो हम HTML में इसको एम्बेड कर रहे हैं, आप इस स्क्रिप्ट को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे HTML के बाद यूज़ कर लें, HTML से पहले यूज़ कर लें, हेड के टैग में यूज़ कर लें, बॉडी के टैग में यूज़ कर लें, हेड के बाद यूज़ कर लें। जहाँ पे आप दिल करता है आप इसका स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें फ़िलहाल हम इसको यहीं पर राइट करते हैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल को यूज़ करने के लिए पीएचपी में आपको बताया था कि आपने डॉलर का साइन यूज़ करना है। ठीक है, डॉलर और वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट रख लेता हूँ और यहाँ पे इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, कोई भी यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं राइट कर देता हूँ एक स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल हम राइट कर देते हैं हेलो पीएचपी। आपको पता है कि स्ट्रिंग के लिए हम नॉर्मली डबल कोट्स यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉलर साइन टेस्ट
2 इज़ इक्वल टू 10 और $, test3 इज़ इक्वल टू 10.2। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेव करते हैं। ये यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पे वेरिएबल ये नज़र आ रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ये सिंपल 10 इंटीजर की फॉर्म में, और ये फ्लोटिंग पॉइंट 10.2 है। ठीक है, इसको अगर हम वेब पेज पे रिफ्रेश करने से पहले इसको हमें इको करवाना पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट वेब पेज पे देखने के लिए हम इको करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इको यहाँ पे $टेस्ट। ठीक है, इसको सेव करें, ब्राउज़र में रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है हेलो PHP। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम जो सेकंड वेरिएबल है उसको यहाँ पे इको करवाते हैं। इसी को पेस्ट कर लें और सेकंड, और इसी तरीके से ये थर्ड वेरिएबल। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे चेक करते हैं तो ये एक ही लाइन में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे इको यूज़ करें और BR के आप यहाँ पे इस तरीके से टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड ये है कि अगर आप मज़ीद स्टेटमेंट्स ऐड नहीं करना चाहते तो आप जस्ट यहाँ पे डॉट के साथ BR का टैग यूज़ करें। इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों लाइन ब्रेक हो चुके हैं। तो इस तरीके से PHP में हमने क्या किया है, 3 वेरिएबल्स लिए हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें नोट करने वाली हैं, और हमने उनको इको करवा दिया है और आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोकल होस्ट पे इस फाइल को मैंने एक्सेस किया है और ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ये है कि हमने ये जो 3 वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं टेस्ट, test2 और test3, हमने ये डिक्लेयर नहीं करवाए। ठीक है, एक तो ये है कि PHP का मैंने स्क्रिप्ट HTML के टैग के बाहर राइट किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे मर्ज़ी PHP का स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड ये है कि इन वेरिएबल्स को मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में डिक्लेयर नहीं किया, हमने डायरेक्ट ये वेरिएबल यूज़ किए और डायरेक्ट ही हमने क्या किया, इनको वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। और ना तो हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है और ना अलग से हमने इनको वैल्यू असाइन करने के लिए इनको इनिशियलाइज़ करवाया है। हमने डायरेक्ट क्या किया है, वेरिएबल दिए, उनको वैल्यू हमने यहाँ पे इक्वल टू ये वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के वेरिएबल यूज़ किए हैं। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसी तरीके से ये इंटीजर वेरिएबल है और ये डबल या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है पॉइंट के साथ। लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप है, ये ये स्ट्रिंग टाइप है और ये वाला वेरिएबल इंटीजर टाइप है और ये फ्लोटिंग पॉइंट है। हमने यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया। PHP ने ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर दिया है और आपके पास यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है। तीनों वेरिएबल्स की आउटपुट आपको यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है, आंसर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से PHP में ना तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ऑटोमेटिकली PHP उसको कन्वर्ट कर देती है, PHP का पार्सर ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को देखते हुए उसकी टाइप को ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 वेरिएबल्स को हमने ऐड करना हो उसको भी हम यहाँ पे जल्दी से एक देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इनको रिमूव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इसको कमेंट में कर दें। आपको पता है यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ करेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए। फ़र्ज़ करेंगे एक मेरे पास वेरिएबल है, ये 10 है और ये एक सेकंड वेरिएबल है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक वैल्यू हम 20 दे देते हैं, इनको हम ऐड करते हैं और यहाँ पे 2 मेथड हैं। आप यहाँ पे या तो इनको ऐड करके इको करवा दें या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं एक यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करता हूँ रिज़ल्ट के नाम से और इसमें मैं इन दोनों को ऐड करवाता हूँ, टेस्ट ये
प्लस टेस्ट, ये ठीक है, ये आ जाएगा। इसको सेव करें, इको, और यहाँ पे डॉलर रिज़ल्ट, ठीक है। इसको सेव करें, यहाँ पे ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो आपको यहाँ पे आंसर 30 नज़र आ रहा है, ठीक है। हमने जस्ट यहाँ पे क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स लिए, उनमें मैंने इंटीजर दो वैल्यूज़ यहाँ पे लिए हैं, उनको मैंने यहाँ पे तीसरा वेरिएबल यूज़ करते हुए उनको ऐड करवा दिया है। ऐड करवाने के बाद हमने इको उसको करवा दिया है रिज़ल्ट को, और यहाँ पे आप 30 आंसर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये इंटीजर वैल्यू है और ये भी इंटीजर वैल्यू है, और इसको हमने क्या करना है, ये प्लस का ऑपरेटर तो हमने यूज़ कर लिया है, इसको ऐड करवा के आंसर क्या आएगा। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपने देखा था कि अगर हम यहाँ पे 10 और 20 लिखते थे तो प्लस का ऑपरेटर क्या करता था, उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कनकैटिनेट कर देता था बजाय इसके कि इनको ऐड करने के, ठीक है। तो PHP में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑटोमेटिकली PHP का जो पार्सर है वो ऑटोमेटिकली उनको कन्वर्ट कर देता है, हमें चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर इसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट कर देता हूँ तो फिर भी अगर हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि उसने दोनों को आपस में ऐड करके हमें आंसर दिया, ना कि उनको कनकैटिनेट करके। तो इस तरीके से PHP में हम वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स को आपस में हम ऐड करवा सकते हैं और हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, दुआ में ख़ुसूसी याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।